Hello, my cutie pie students. Today I'm here to discuss about the passive voice. Actually, there are two types of voice. First one is active voice and second one passive voice. Today I will tell you what is active voice and what is passive voice. Right? Today I'm going to teach you some theory. You have to study first of all theory. Then I will give you some examples to make and to convert into passive voice. I will give you active voice and you have to convert into passive voice. So let's begin the class. Actually active voice and passive voice वो याद रखना है. एक्चुअली बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म याद रखना है. बस यही दो बात याद रखना है. बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म. राइट. इसमें कुछ याद रखना है जैसे प्रेजेंट पास्ट एंड परफेक्ट. फर्स्ट वन है बी की फॉर्म. क्या याद रखना है? बी की फॉर्म होती है एम इज आर. क्या होती है? एम इज आर फर्स्ट फॉर्म. सेकेंड होती है वॉज वर. राइट. थर्ड होती है बीइंग एंड फोर्थ होती है बीइंग. क्या होती है? फोर्थ बीइंग होती है. राइट. बी की फॉर्म याद रखना है एम इज आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकेंड फॉर्म, बीइंग थर्ड फॉर्म और बीइंग फोर्थ फॉर्म. बीइंग को देखकर समझेंगे कंटिन्यूअस. फर्स्ट फॉर्म एम इज आर को देख करके बोलेंगे फर्स्ट यानी प्रेजेंट. सेकेंड फॉर्म वॉज वर होता है तो इसको देख करके पास्ट. बीइंग थर्ड फॉर्म तो इसको देख करके परफेक्ट. याद रहेगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट. फर्स्ट फॉर्म को देखकर प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म को देख करके पास्ट बोलेंगे, थर्ड फॉर्म को देख करके परफेक्ट बोलेंगे. क्लास को स्किप मत कीजिएगा. थोड़ा सा बोरिंग लगे थोड़ा सा, लेकिन यही समझने का पूरा पैसिव क्लियर हो जाएगा. इसलिए क्लास को स्किप मत कीजिएगा. बस 2 मिनट नहीं सही, 2 मिनट दे करके जरूर जाइएगा. बी की फॉर्म क्या बोले? एम इज आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकेंड फॉर्म, बीइंग थर्ड फॉर्म, बीइंग फोर्थ फॉर्म. तो इसको फर्स्ट फॉर्म को देखकर बोलेंगे प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म को देखकर पास्ट, थर्ड फॉर्म को देख करके परफेक्ट, बीइंग को देख करके यानी फोर्थ फॉर्म को देख करके कंटिन्यूअस. राइट. इतना बात याद रखना है. एक्टिव टू पैसिव करते समय हमको याद रखना है ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं. आई रहे तो मी, वी रहे तो अस, यू रहे तो यू देंगे, दे रहे तो देम लिखेंगे, ही रहे तो हिम करेंगे, सी रहे तो हर करेंगे, इट रहे तो इट करेंगे, कोई नाम रहे तो नामे लिखेंगे. राइट. और कोई नाम है तो फिर उल्टा जाएंगे तो नाम. इट रहे तो फिर इट, हर रहे तो सी, हिम रहे तो ही, देम रहे तो दे, यू रहे तो यू ही लिखेंगे, अस रहे तो वी लिखेंगे, मी रहे तो आई लिखेंगे. इतना बात आप लोगों को पता होगा अच्छे से क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इतना बात पता होगा. नहीं पता हो तो फिर से रिवीजन कर लेना, देख लेना क्लास को. हम आगे चलते हैं. क्या बताया है? बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म. बी की फॉर्म बताए हैं और प्लस थर्ड फॉर्म याद रखना है. बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म याद रहेगा ना. इतना बात ध्यान देंगे. जैसे फर्स्ट फॉर्म बोले तो जैसे गो बोले, गो फर्स्ट फॉर्म, इसको देख करके प्रेजेंट. इसका सेकेंड फॉर्म वेंट. राइट. इसको देख करके क्या बोलेंगे? पास्ट. थर्ड फॉर्म होता है गोन. इसको देख करके परफेक्ट. फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग. फोर्थ फॉर्म इसको देख करके कंटिन्यूअस बोलेंगे. या तो कोई डाउट? एग्जाम्पल के माध्यम से समझे आगे ध्यान देंगे. अब इसमें कुछ बातें याद रखना है. जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय प्लस एजेंट देते हैं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं. बाय और ऑब्जेक्ट साथ में लिखते हैं. जैसे ये आई प्ले क्रिकेट. क्या किए? आई प्ले क्रिकेट. तो मेरा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है. क्या है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे. अगर नहीं देखे होइएगा तो उसको देख लीजिएगा. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है सो बेहतरीन से समझाए थे. तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं. वर्ब वर्ब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं. सब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं? ऑब्जेक्ट. और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट लगाते हैं तो इसके लिए हम एक न्यू वर्ब लेते हैं. क्या लेते हैं? न्यू वर्ब लेते हैं. राइट. अगर समझते हैं क्या बताए हैं? बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म. तो हम क्या लेंगे? एक क्रिकेट लेंगे. क्या लेंगे?
क्रिकेट, ये मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया। अब देखो एक मेन वर्ब, इसमें से हमको 2 को लेना है, इसमें से 2 को लेना है। समझते हैं यहाँ से, सीता eats a मैंगो, ध्यान देना होगा। अब हम बोले अ मैंगो, ऑब्जेक्ट हुआ अ मैंगो, अ मैंगो। हमको 2 को फॉर्म लेना है इसमें से, मेन वर्ब में से। बी की फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या बताए हैं, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। तो बी की फॉर्म देखो कौन सा फर्स्ट ए फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना, ए से एस लगा फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, तब बी की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, एम इज आर। बी की फर्स्ट फॉर्म देखो, बी की फर्स्ट फॉर्म एम इज आर, या तो एम लेंगे या तो इज या आर। तो हम देखते हैं क्या लेना है हमको। अब मैंगो के साथ आर तो होगा नहीं, अब मैंगो के साथ एम तो होगा नहीं, अब मैंगो के साथ इज होगा, तो इसमें से क्या निकला, इज, राइट। और इसका थर्ड फॉर्म, तो इसका थर्ड फॉर्म ईटेन, क्या हो जाएगा, ईटेन। देन क्या लगाना है, बाय, और नाम है तो नाम में लिखेंगे सीता, राइट, फुल स्टॉप। अब मैंगो इज ईटेन बाय सीता, कोई डाउट। एक और एग्जांपल लेते हैं, सी प्लेज फुटबॉल, सी प्लेज फुटबॉल। क्या ले, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, फुटबॉल, राइट। अब इसमें से हमको 2 को लेना है, बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो बी की फर्स्ट फॉर्म है तो हम एम इज आर में इज लेंगे, फुटबॉल इज, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। अब लगाना है बाय, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या करेंगे, सी का हर, सी का हर हो जाएगा ना, राइट। और एग्जाम्पल इसमें समझते हैं, और इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान देंगे। ये तो हो गया इस टाइप का, और समझते हैं। जैसे बोले राम was राम राम was cooking food, राइट। देखो राम, ये ऑब्जेक्ट हुआ तो हम लिखेंगे फूड, मेरा मेन वर्ब ये है, तो इसमें से 2 को लेना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं है। अब राम के साथ वॉज, फूड के साथ क्या लगेगा, वॉज ही लगेगा, वर तो होगा नहीं, फूड वॉज। अब इसमें से हमको 2 को चाहिए, ये कौन सा फॉर्म, देखो फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी लगा फोर्थ फॉर्म, तो बी की फोर्थ फॉर्म ही लेंगे, तो बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग होगा, क्या होगा, बी की फोर्थ फॉर्म, बी की फोर्थ फॉर्म क्या होगा, बीइंग होगा, बीइंग होगा ना, क्या होगा, बीइंग होगा, राइट। ये चल नहीं रहा है, हाँ, क्या हो जाएगा, बीइंग होगा, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, बीइंग ही लेंगे। तो फूड वॉज इसमें से आ जाएगा बीइंग, और प्लस में इसका थर्ड फॉर्म, कुकिंग का थर्ड फॉर्म कुक्ड, उसके बाद लगाना है बाय, और राम का राम। कोई दिक्कत, कोई भी रहे पैसिव एक्टिव पैसिव करना बन जाएगा। अब ध्यान देते हैं, अब सी इज कुकिंग फूड, क्या करेंगे, फूड इज, अब इसमें से 2 को लेना है, कुकिंग फोर्थ फॉर्म है ना, तो बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग, बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग प्लस इसका थर्ड फॉर्म, तो कुक्ड, उसके बाद लगाना है बाय, और सी का हर, सी का हर। समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वी आर डूइंग वर्क, क्या है, वी आर डूइंग वर्क, तो वर्क लेंगे, मेरा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा वर्क। देखिए वी के साथ आर लगा है, तो वर्क के साथ आर लगेगा नहीं, वर्क के साथ इज लगेगा, इज हो गया, हेल्पिंग वर्ब तो हो गया जैसे कि तैसे। इसमें से 2 को लेना है, मेन वर्ब है तो डूइंग फोर्थ फॉर्म है, तो बी की फोर्थ फॉर्म लेंगे तो बीइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीइंग, और इसका थर्ड फॉर्म डन, बाय लगाना है, और प्लस वी का अस लगाना है, राइट।
नेक्स्ट चलेंगे, दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। मेरा दियर वर्क हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा दियर, सॉरी दियर ना, दियर वर्क। दे के साथ हैव, मेन तो ये ना हमको वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को इसी लिखना है। तो दे के साथ हैव, देयर वर्क, वर्क सिंगुलर है, क्या लगे यहाँ पे हैज। इसमें से दो गो, कौन सा पे, बी की थर्ड फॉर्म है, बी के, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन, बी की थर्ड में बीन प्लस इसका थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय देखा देम, देखा देम। कोई डाउट, डाउट हो तो बताना, सॉल्यूशन होगा। दिख पा रहा है पेन यहाँ तक, और बड़ा कर ले, सॉफ्ट है ज्यादा थी हो गया, हार्ड कर लेते ना ये। सीता हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, स्पीकिंग इंग्लिश ये मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट। सीता हैज बीन, इस हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, इसमें से हमको दो गो निकालना है, हेल्पिंग वर्ब वैसी लिखाएगा, तो इंग्लिश, इंग्लिश हैज, तो हैज बीन है ना, तो हैज बीन, अगर प्लुरल आता सब्जेक्ट तो हैव लगाते, राइट, प्लुरल आता तो हैव लगाते, बीन है तो बीन। इसमें से भी की फोर है ना, भी फोर, बी की फोर्थ फॉर्म बीन, बी की फोर्थ फॉर्म बीन प्लस इसका थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक का स्पोकन, उसका लगाना है बाय सीता का सीता, फोटो आर्स है ना, तो फोटो आर्स लिख लेंगे, फोटो आर्स। इसको पहले भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश हैज बीन बीइंग स्पोकन फॉर 2 आवर्स बाय सीता, तो भी कोई डाउट नहीं, कोई गलती नहीं होने वाला है। इसको आगे लिखो या पीछे लिखो, दोनों स्थिति में सही है। समझ में आ रही है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, दर्द, समस्या हो तो बताना, डिस्कस किया जाएगा उस पर, राइट। तो आगे चले, समझ आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक पैसिव बताते एक ही वो क्लियर होगा, नहीं, टोटल पैसिव क्लियर होगा, एक रूल नहीं, कंसेप्ट है, पूरा टोटल का टोटल पैसिव आज क्लियर करेंगे, राइट। चाहे कोई भी टेंस का, उससे मतलब नहीं है, टेंस पहचानना भी हम बताए थे, वर्ब को देख करके, इसको देख करके वो जो पास्ट आईएनजी को देख करके बोलते थे कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, यही बताए हुए हैं। हम ऑब्जेक्ट लेंगे, क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, टी, ठीक है, आई के साथ वॉज, टी के साथ भी वॉजे लगेगा, टी वॉज, इसमें से दो गो लेना है, तो फोर्थ फॉर्म, बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग प्लस इसका थर्ड फॉर्म टेकन, उसके बाद लगाना है बाय आई का मी, राइट। कोई डाउट नहीं ना। वी वर राइटिंग लेटर्स, 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 वी के साथ वर्थ, लेटर के साथ वॉज या वर, लेटर्स है ना, प्लुरल है ना, तो लेटर्स के साथ क्या लगाएंगे, वर, प्लुरल है, इसमें से दो गो, बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो बी की कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म ना, तो बी की फोर्थ फॉर्म ही लेंगे हम, बीइंग प्लस इसका थर्ड फॉर्म, राइट का रिटेन, रिटेन, उसके बाद लगाना है बाय वी का अस, वी का अस का भी करना था। सुमित हैड रिटेन अ लेटर, अ लेटर हैड, इसका बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो बी की कौन सा पहले फॉर्म है, पहले तो देखेंगे, तो थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी क्या होता है, बी की थर्ड फॉर्म बीन, और इसका थर्ड फॉर्म रिटेन का ऑलरेडी रिटेन है, ये है, तो रिटेन, उसके बाद लगाना है बाय, उसके बाद लगाना है सुमित का नाम है तो नाम ही रह जाएगा, सुमित का सुमित, राइट। यू रीड अ बुक, इंडिया में अ बुक, अ बुक, और देखो एक कौन सा, बी की फर्स्ट फॉर्म, बी के फर्स्ट फॉर्म में तो क्या लगाएंगे, बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, एम इज आर, तो एम इज आर में अ बुक एम लगेगा नहीं, अ बुक आर लगेगा
नहीं, अ बुक इज लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ बुक इज, राइट। और इसका थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, पढ़ेंगे रेड, लिखते हैं रीड ही, उसके बाद लगाना है बाय, यू का यू ही करते हैं, यू का यू ही करते हैं, राइट। समझ में आ गया होगा, आगे चले। नेक्स्ट है सी कंपोजेज अ पोएम, वह कविता लिखती है, पोएम कंपोज करते लिखती है, अ पोएम, अ पोएम कंपोजेज, फर्स्ट फॉर्म है, बी की फॉर्म इज, अ पोएम इज कंपोज्ड, कंपोज्ड बाय सी का हर। अब नहीं लगता है कि बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म बताना पड़ेगा, अब डायरेक्ट तो बन जाएगा ना, अब बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म छोड़ देते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। आई गिव अ बुक, क्या होगा, अ बुक इज, इज होगा ना फर्स्ट फॉर्म में, तो इसका थर्ड फॉर्म गिवन बाय आई का में, कोई डाउट। आई गिव यू अ बुक, इसमें दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जैसी इच्छा, अगर ए लिखेंगे तो भी चलेगा और इससे स्टार्ट करेंगे तो भी, दोनों से ले लेते हैं। फर्स्ट इसको ले लेते हैं, यू आर, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो यू के साथ आर, गिवन, यू आर गिवन अ बुक, क्या करेंगे, अ बुक बाय मी, बाय मी। अगर अ बुक से स्टार्ट करते हैं, अ बुक इज, अ बुक इज गिवन, क्या करेंगे, गिवन, तो यू नहीं टू यू लगाना पड़ेगा, अ बुक इज गिवन टू यू बाय मी, राइट, अ बुक इज गिवन टू यू बाय मी। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, राइट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लास्ट क्लास में बता चुके हैं, नहीं देखे हुए तो देख लीजिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है तो इसीलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है इसको, सी गेव मी, उसने मुझे दिया, मी का आज, ये कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, तो बी की सेकेंड फॉर्म क्या लेंगे, इमेजर या वज वर्ड, वज वर्ड, आई के साथ वज लगाएंगे, और इसका थर्ड फॉर्म, गैप का थर्ड फॉर्म गिवन, उसका लगाना बाय, और सी का हर। सी गेव मी मनी, दो दो ऑब्जेक्ट है, कुछ सी से ले लो, मनी इज गिवन, सॉरी सेकेंड फॉर्म है ना, तो सेकेंड फॉर्म है तो क्या लगेगा, बी की सेकेंड फॉर्म, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज, मनी वॉज गिवन, इसका थर्ड फॉर्म, मनी वॉज गिवन टू मी, टू मी बाय हर, मनी वॉज गिवन टू मी बाय हर, राइट। एक और तरीका से अगर इससे हम लेते तो इसे भी बना सकते हैं, मी का हो जाएगा आई, मी का आई, तो आई वॉज गिवन मनी, आई वॉज गिवन मनी बाय हर, बाय हर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़े, नोट करते हुए जा रहे होंगे, समझ में आ रहा है या नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आगे बढ़े, यहां तक नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। यू लव्ड देम, यू लव्ड देम, तो देम हो जाएगा, देम का दे, ये सेकेंड फॉर्म है, तो बी की सेकेंड फॉर्म दे के साथ वर, इसका थर्ड फॉर्म लव्ड बाय यू का यू, राइट।
अब ध्यान देंगे, ये फ्यूचर है ना, इंग्लिश है, इंग्लिश विल है तो विल, और इसका फर्स्ट फॉर्म है ना, तो बी की फर्स्ट फॉर्म एम इज, आर फर्स्ट फॉर्म was वर, सेकेंड फॉर्म और बीन, थर्ड फॉर्म बीइंग, फोर्थ फॉर्म, राइट। इसको देख करके बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, इसको देख करके बोलते हैं कंटिन्यूअस, राइट, यही ना बोलते हैं, उस समय से बोलते आ रहे हैं। अब ध्यान दें, इंग्लिश विल, अब फर्स्ट फॉर्म है तो इंग्लिश विल फर्स्ट फॉर्म एम इज आर लगेगा, तो इंग्लिश विल एम होगा नहीं, इंग्लिश विल इज होगा नहीं, इंग्लिश विल आर होगा नहीं, किसका फॉर्म है ये, बी की फॉर्म है, किसकी फॉर्म है, बी की। अब जब इसमें से कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या ले लेंगे, बी ही ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बी ही ले लेंगे, तो इंग्लिश विल बी, अब स्पीक का स्पोकन, राइट, इंग्लिश विल बी स्पोकन, इसको रेज करते हैं, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय, अब सी का हर, राइट, समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना, ये पेन दिखेगा, दे विल टीच इंग्लिश, क्या ले लेंगे, दिख पा रहा है पेन, इंग्लिश विल, फिर बी लग जाएगा, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद लगाना बाय, और दे का देम, दे का देम, कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे, स्मॉल लेटर ही लिखेंगे। राधा विल कुक फूड, तो क्या हो जाएगा, फूड विल, अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जा रहेगा नहीं तो क्या करेंगे, फिर बी ही छोड़ देंगे, राधा सॉरी फूड विल बी, कुक का थर्ड फॉर्म कुकड, उसको लगाना बाय, राधा का राधा, तो फूड विल बी कुकड बाय राधा, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, सभी टेंस का ले लिए, प्रेजेंट हो प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी का हम एग्जांपल ले लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सभी के एग्जांपल ले लिए है, ताकि पूरा टोटल पैसे भी खत्म हो जाए, एक दो नहीं, कंसेप्ट एक समझ में पूरा बात खत्म, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म याद रखना है, बस उसी पे पैसे बहुत खत्म हो जाएगा। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना, विल बी आईएनजी लगा हुआ है, हम लेंगे टी, मेन वर्ब मेरा ये है, इसमें से दो लेते हैं, टी विल बी है तो विल बी, टी विल बी की फॉर्म है ना, बी की फॉर्म कौन, फोर्थ फॉर्म, तो बी की फोर्थ फॉर्म ही लेंगे बीइंग, क्या लेंगे बीइंग, इसका थर्ड फॉर्म टेकिंग का टेकन, बाय ही का हिम, ही का हिम, मोहन विल बी प्लेइंग फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेल रहा होगा, तो फुटबॉल विल बी बीइंग, क्या हो जाएगा बीइंग, इसका थर्ड फॉर्म प्लेड बाय मोहन, बाय मोहन, राइट। और दो चार को एग्जांपल है, फूड, फूड विल, देखो मेन वर्ब ये है तो इसको जैसे उतार लेंगे, नोट कर लेंगे वैसा ही, विल हैव, अब इसका थर्ड फॉर्म क्या लेंगे, बी का थर्ड फॉर्म बीन, इसका थर्ड फॉर्म इट का इटन बाय, आई का मे, कोई दिक्कत, ज्यादा एग्जांपल है बस थोड़ा सा बच गया है, तो पूरा पैसिव देखो, अब एक महीना का क्लास 10 से 15-20 मिनट में खत्म हो तो संभव नहीं है, टाइम तो लगेगा, एक महीना क्लास पैसे पढ़ाने में, यकीन मानो अगर स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाया जाए तो एक महीना लग जाएगा पढ़ाते पढ़ाते,
स्ट्रक्चर याद करवाते करवाते। तो स्ट्रक्चर नहीं याद करना है, नहीं रटना है, बस बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म याद कर लेना, समझ लेना, उससे पूरा पैसे भी खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, दे सकते हैं ना थोड़ा सा टाइम? हाँ जरूर देंगे। 1 मिनट टाइम ना देके 20 से 25 मिनट, आधा घंटा टाइम जरूर देंगे। 100% हमको उम्मीद है कि जरूर दीजिएगा टाइम। ये वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो क्लास अगर समझ में आ रहा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। सीता विल हैव डन हर वर्क, क्या करेंगे? हर वर्क विल हैव बीन, हर वर्क विल हैव बीन, इसमें से दो को लेना है। थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म लेंगे तो बीन हो जाएगा। इसमें सॉरी ऑलरेडी तो ले ही लिए ना, विल हैव तो विल हैव, और इसका थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, और इसका थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है डन। बाय लगाना है और सीता का सीता ही लिखेंगे, यही तो है। हाँ अब थोड़ा सा ध्यान देना, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आई टेक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में लेता हूँ। अब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अब क्या करें? इन द मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे या टेक से? इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट मान लेंगे। क्या करेंगे? मान। आई टेक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में क्या लेता हूँ? या तो चाय लेंगे, या तो बिस्किट लेंगे, या तो कुछ ब्रेकफास्ट ले लेंगे। सुबह में ही ना करते नाश्ता, तो वही क्या कर लेंगे? उसको एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। आई टेक टी, मान लो कि टी लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम क्या लेकर चलेंगे? टी इज, राइट। टी इज फर्स्ट फॉर्म है ना, तो टी इज इसका इज हो गया। अब इसका थर्ड फॉर्म टेकन, टी इज टेकन बाय मी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, टी इज टेकन बाय मी इन द मॉर्निंग, या टी इज टेकन इन द मॉर्निंग बाय मी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। रानी इज गिविंग मनी, तो मनी, मनी इज है तो इज, अब इसका मेन फॉर्म तो बी कंटिन्यूअस है ना, तो बी की कंटिन्यूअस फॉर्म बीइंग, बीइंग, इसका थर्ड फॉर्म गिवन बाय रानी, बाय रानी, राइट। ही विल हैव टेकन टी, क्या करेंगे? टी विल हैव, इसमें दो गो, ये थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म लेंगे, बी की थर्ड फॉर्म बीन, इसका थर्ड फॉर्म ऑलरेडी टेकन है तो टेकन ये रहेगा। बाय लगा देना है, ही का हिम कर देना है, ही का हिम कर देना है, यही ना करना है। पूरा फ्यूचर तक खत्म हो गया। और कुछ है, टू हैव का फॉर्म है। टू हैव का फॉर्म क्या होता है? हैव हैज, हैड, हैड प्लस हैविंग, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, राइट। आएंगे आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब इसका देखना है, राइट। जैसे आई हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या है? आई हैव टू प्ले क्रिकेट, तो हम क्या लेंगे? क्रिकेट, क्रिकेट। अब आई के साथ हैव, तो क्रिकेट के साथ हैज ना, क्रिकेट हैज टू है तो टू, इसमें से देखना है दो गो, बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या लेंगे? एम इज आर, तो क्रिकेट हैज टू इज एम आर, कुछ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर क्या कर लेंगे? बी की फॉर्म है ना, बी की फॉर्म लेते हैं ना, क्या लेंगे? पैसे बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म, अगर एम इज आर ना लगे फिर बी ही ले लेंगे, इसमें एम इज आर नहीं लग रहा है तो फिर क्या ले लेंगे हम? इसको बी ही ले लेंगे, राइट। तो क्रिकेट हैज टू बी, अब इसका थर्ड फॉर्म लेंगे, प्लेड बाय मी, राइट। शी हैज टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन बाय हर, यही ना,
टू है, टू इसमें से बी की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ए मेजर होगा नहीं, तो इसका क्या करेंगे, बी ही ले लेंगे। दे हैव टू राइट अ लेटर हैज टू बी रिटेन बाय देम। यू कैन बीट हिम, क्या हो जाएगा ए, अब जो कैन वाला है तो कैन, अब इसमें से दो को लेना है, दो लेना है ना, तो फर्स्ट फॉर्म ए मेजर होगा नहीं, ही कैन इज, ही कैन एम, ही कैन आर होगा नहीं, फिर क्या करेंगे, बी ही ले लेंगे, ही कैन बी, और इसका थर्ड फॉर्म बीटेन, ही कैन बी बीटेन बाय यू, राइट। वी कुड स्पीक इंग्लिश, देखो कुड वाला है, इंग्लिश कुड, अब इसमें से क्या करेंगे, फिर बी की फॉर्म नहीं आ रहा है तो बी ले लेंगे, ही कुड बी स्पोकन बाय अस, वी का अस, राइट। एक खत्म हुआ चैप्टर इन पैसे, पूरा टोटल खत्म हो गया। आज के बाद से कई पैसे पढ़ने की जरूरत नहीं लगेगा, आई थिंक, है ना, कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा टोटल पैसे खत्म हो गया है। अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आए तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में यही बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, हम संतुष्ट कर पाए आप लोगों को या संतुष्ट नहीं कर पाए। अगर संतुष्ट कर पाए होंगे तो जरूर लाइक जरूर दीजिएगा। So till then, take care, keep practicing and have fun. Bye bye.